भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भवानी शंकर की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। त्रिथराज प्रयाग महाराज की जय। बोले राधा मोहन सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा उंडाले भक्तवांछित कल्पतरो जगत नियंता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप जगताधार यशोदा के छैया भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्राण प्रहलादनी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में दंडवत। सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। बहुत भवन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। पारंबा जगदम्बा जगत जननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस पवित्र पावन दिव्य धारा को नमन करते हुए आदरणीय परीक्षित तुल्य श्रीमान समस्त यजमान परिवार, शुद्ध है राम कथा के रसिक श्रोता समाज, भक्ति स्वरूपा हमारी मातृशक्ति, आप सभी प्रेमी जन सजीव रसिक जन की हृदय में विराजमान सीताराम जी महाराज की छवि का अवलोकन करते हुए व्यासपीठ से भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण निवेदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करह प्रणाम जोर जोर पानी। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन। इस ग्राम सभा में आपके क्षेत्र में सप्त दिवसीय श्री राम कथा मंदाकिनी पावन गंगा प्रवाहित होगी। श्री राम कथा गंगा में हम आप उसका अवलोकन करते हुए अवगाहन करने के हेतु षोडपान करने दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु आज कथा के प्रथम दिवस के सुंदर मधुर वेला में एकत्रित है। तो आज की पावन जो अल्प समय हमको आपको प्राप्त भया है, उस अल्प समय में श्री राघव जी के पावन नाम के महिमा को षोडपान करते हुए यूं कह दिया जाए कि श्री रामचरितमानस का परिचय हम आप आज जानेंगे कि रामचरितमानस है क्या। ये सप्त दिवसीय श्री राम कथा का षोडपान करने के उपरांत हमको आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। श्री रामचरितमानस के पावन परिचय से हम आप जुड़ेंगे। आइए उससे पूर्व श्री रामचरितमानस की चौपाई का गान करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करें, पावन करें, निर्मल करें। बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम, बड़े भाव के साथ सभी करतल धन करते हुए सुंदर तारी का आश्रय लेते हुए श्री रामचरितमानस की चौपाई का गान करेंगे। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा रानी के, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ। ओ जय जय राम कथा, हो जय श्री राम
कथा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा सभी गाएं सभी बोले ओ जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा होए से राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा यही है राम भाव से दोनों हाथ उठाते जय हो कथा राम कथा कली कामद गाई सोजल सजीवन मोरि सुहाई राम कथा कलि कामद गाई कलियुग के दोष को हरने वाले जीवन राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई राम कथा सुंदर करतारी संत विहगुणावन हारी राम कथा सुंदर करता राम कथा सुंदर करता विहग उड़ावने सुन करके तो अमर हो जाए सुन करके तू अमर हो जाए गा करके तो अमर हो जाए गा करके तू अमर हो जाए श्री हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय कथा ओ जय श्री राम कथा जय जय राम कथा ओ पावन राम कथा भाव से जय हो मंगल भवन मंगल हारी द्रौसो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेदास मैं तोरा आज विधिनाथ होई हित मोरा सुवे विलास में विधिनाथ होई
बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय हो हो जय श्री राम कथा, जय हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो पावन राम कथा। हरि बोल। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ गौरी कर कथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। प्यार से कहेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे और उच्च स्वर से कहेंगे बोले हनुमान जी महाराज की। रामचरितमानस के पावन पंक्तियां दर्शन कराती हैं ये कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग ये कथा एक सुंदर तारी है। जैसे कहीं झुंड में 2-4-10 पक्षी बैठे हो और वहां जाकर के जोर से तारी बजा जाए तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे ना, ठहरने वाले हैं क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से जो हमारी बुद्धि रूपी डाली पर संशय रूपी पक्षी बैठा है, वो भगवान की कथा को सुन करके वो संशय रूपी पक्षी बहुत दूर उड़कर चला जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। कथा ये कलयुग के दोषों को धीरे धीरे कम करेगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, इन सारे शत्रु को धीरे धीरे विनाश करेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे अष्टभुजा रूप धारण करके भगवती जगदम्बा महिषासुर का मर्दन करती हैं, उसी प्रकार से ये राम कथा कलयुग के दोषों का मर्दन करेगी।
हम आप इस स्थान पर बैठ करके 7 दिन तक इस कलयुग के दोषों को मर्दन करने वाली पावन श्री राम कथा का श्रवणपान करेंगे। सर्वप्रथम जानिए, हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में से 18 पुराण हैं। श्री रामचरितमानस महाकाव्य है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस। श्रीमद् भगवत गीता योग है, श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग है, परंतु श्री रामचरितमानस प्रयोग है, जिसको हम जी सकते हैं। ऐसी पावन श्री रामचरितमानस की गाथा। संस्कृत सबके बस की बात नहीं, हर कोई संस्कृत ना पढ़ सकता है ना समझ सकता है। इसलिए हम सब पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी कृपा, जो हिंदी में नहीं हो, अवधी भाषा में, बिल्कुल गंवार भाषा में 5वीं कक्षा पढ़ने वाला व्यक्ति भी श्री रामचरितमानस की चौपाई गा सकता है। ऐसी कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सब पर कृपा की। गीता में भगवान ने जो कहा है उसको करने का प्रयास करें, और श्री रामचरितमानस में जिस पथ पर राम जी चले हैं उस पर चलने का प्रयास करें। ये कथा संकेत करती है। हम आपने आयोजन कर लिया, हमें बुला लिया, हम 7 दिन आप कथा करवाए, हम 7 दिन कथा गाए। लाभ अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। 1 वर्ष पहले यहाँ भागवत जी की कथा हुई थी। कितने लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया, जाकर विचार करिएगा। किसके किसके घर में कितनी पवित्रता, कितना शुद्धिकरण भया है, ये घर जाकर विचार करिएगा। इस वर्ष आप श्री रामचरितमानस की कथा का आयोजन कराए। सिर्फ कथा आनंद का विषय नहीं, सिर्फ कथा सुख का विषय नहीं है। विषय और कथा में क्या अंतर है, विषय क्या है और कथा क्या है। आप कहीं यात्रा कर रहे हो, यात्रा करते करते आपके नजरों के सामने चंद चांदी के सिक्के दिखे, चांदी का सिक्का दिखे, तो निश्चित है कि चांदी का सिक्का देख करके मन करेगा कि उठा लिया जाए। दोनों हाथ से आपने चांदी के सिक्के को समेट लिया, जेब में रख लिया, प्रसन्न हो गए क्योंकि आज मुझे चांदी का सिक्का मिला है। प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, 10 कदम और गए तो सोने का सिक्का मिल गया। अब क्या करोगे? आपके हाथ तो चांदी के सिक्के से भरे पड़े हैं, आप सोने का सिक्का कैसे उठाओगे? तो क्या करोगे? सोने का सिक्का छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। क्या करोगे? चांदी का सिक्का वहीं धर दोगे और दोनों हाथ से सोने का सिक्का बटोर लोगे। यही करोगे ना। अभी तक आप चांदी के सिक्के में प्रसन्न थे, लेकिन जैसे आपको सोने का सिक्का मिल गया, चांदी के सिक्के से आसक्ति आपकी समाप्त हो गई, सोने के सिक्के में ज्यादा आसक्ति बढ़ गई। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन है। विषय चांदी का सिक्का है और भगवान की कथा सोने का सिक्का है। विषय रूपी चांदी के सिक्के में हम आप तभी लिपटे हैं जब तक कथा रूपी सोने का सिक्का नहीं मिल जा रहा है। और एक दिन ये प्राप्त हो गया तो विषय से आसक्ति अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। समाप्त तो नहीं होगी लेकिन कम जरूर हो जाएगी। कथा मन को शांत करती है। कथा का जब उल्टा करेंगे तो थाक बनेगा।
एक का नाम है कथा और दूसरे का नाम है व्यथा। कथा भगवान की होती है, व्यथा मनुष्यों की होती है। जिसको सुनने के बाद मन भर जाए वो व्यथा, और जिसको सुनने के बाद और सुनने का मन करे वो भगवान की कथा। कथा का उल्टा करेंगे तो थाक बनेगा। जिसको श्रवण पान करने के बाद मन की जीवन की थकान समाप्त हो जाए, ऐसी पावन श्री राम जी की पावन कथा। श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता है, 4 श्रोता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 वक्ता है, 6 श्रोता है। श्री रामचरितमानस के प्रथम वक्ता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्रोता निज मन स्वांता सुखाय, अस्तु कह दिया जाए संत समुदाय, अस्तु कह दिया जाए गंगा मैया का पावन निर्मल जल। वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता निज मन स्थान काशी विश्वनाथ की पावन धरा, गंगा जी का तट घाट असी घाट। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। शरणागति की जितनी चर्चाएं हैं श्री रामचरितमानस में, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। दूसरे वक्ता स्थान तीर्थराज प्रयाग, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता है, श्री भरद्वाज जी महाराज श्रोता है। तीसरे स्थान कैलाश पर्वत, भगवान शिव वक्ता है, मैया पार्वती श्रोता है। चौथा स्थान नीलगिरी पर्वत, कथावाचक काकभूषुंडी जी महाराज श्रोता, पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज। कहूं आपको श्री रामचरितमानस में एक वक्ता एक श्रोता, तब इतनी मस्ती से कथा हो गई। यहाँ तो वक्ता एक है लेकिन श्रोता अनेक है। विचार करिए कितना आनंद आएगा साथ में। आज हम आप काशी विश्वनाथ की पावन धरा पर गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके कथा का लाभ उठाएंगे। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड अर्थात युद्ध कांड, फिर उत्तर कांड। बाल कांड अवतार की कथा है। इसमें परमात्मा ने अवतार लिया है। हम आप आज से बाल कांड की कथा में जुड़ेंगे। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है और बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 ही श्लोक में मंगलाचरण किया है। किसी ने पूछा 7 भाग है कांड, ठीक है कांड तो कह ही सकते हैं। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ लिया, बाबा को कोई और काम नहीं था जो कांड लिख दिए? लोग कहते रे गांव में ये कांड हो गया, आज इस घर में ये कांड हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे। कांड का अर्थ है भाग। बाल कांड में बाबा ने 7 श्लोकों में स्तुति करी, मंगलाचरण किया। 7 क्यों? 7 ही क्यों? ये तो आप पिछले वर्ष भी सुने थे ना, परीक्षित जी की कथा पर भागवत जी में, याद है? याद है? श्री रामचरितमानस के 7 श्लोकों में स्तुति करते हुए बाबा मानो ये बताना चाहते हैं कि हमारे आपके जीवन में 7 दिन है। कई लोग कहते हैं सोमवार को रामचरितमानस का पाठ बैठाओ, मंगलवार को ही सुंदर कांड करो, बुधवार को क्यों नहीं, गुरुवार को क्यों नहीं सुंदर कांड कर सकते? कहने का अर्थ ये है 7 श्लोकों में बाबा ने इसलिए स्तुति करी है कि 7 दिन में किसी भी दिन आप
भगवान श्री रामचरितमानस की कथा का गान अथवा स्वर्णपान कर सकते हैं। भगवान की कथा के लिए दिन निर्धारित नहीं है। दूसरा, 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र द्वीप के त्रिलोक आधिपत्य भगवान श्री राम है, इसलिए 7 श्लोकों में स्तुति करी। और कहा जाए तो संगीत के 7 स्वर हैं, संगीत के 7 स्वर हैं। 7 स्वर में किसी भी राग में आप श्री रामचरितमानस की चौपाई, दोहा, छंद और सोरठे को गा सकते हैं। इसलिए बाबा ने 7 श्लोकों में स्तुति करी। अस्तु कह दिया जाए, हमारे आपके पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में हम आप रामचरितमानस के एक एक भाग का अगर गान करें तो 7 दिन में हमको आपको परम पद की प्राप्ति हो सकती है। बाबा ने 7 श्लोकों में स्तुति करी। प्रथम श्लोक वंदना करते हुए कहते हैं, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी, वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। बाबा ने प्रथम श्लोकों में स्तुति करते हुए निवेदन किया, वंदे वाणी विनायक। वाणी की देवी सरस्वती, विनायक भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम किया। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आपको पता नहीं है, प्रथम पूज्य गजानन है, सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है, और आप द्वितीय स्थान पर उनको रख दिए वंदे वाणी विनायक। पहले सरस्वती जी को प्रणाम किया, फिर गणेश जी को प्रणाम किया। क्यों भाई? प्रथम पूज्य तो गणेश भगवान है, तो द्वितीय स्थान पर क्यों रख दिया? बाबा कहते हैं, वाणी की देवी है सरस्वती और बुद्धि के दाता है गणेश भगवान। जिन वाणी से गणेश भगवान की स्तुति करनी है, अगर वो वाणी ही नहीं रहेगी तो स्तुति कहां से की जाएगी? इसलिए सबसे पहले वाणी की देवी सरस्वती मैया को प्रणाम किया और कह दिया जाए, दोनों ही हमारे लिए बड़े प्रमुख हैं। बुद्धि बहुत हो, ज्ञान बहुत है, परंतु अगर बोलने की शैली ना हो तो वो ज्ञान किस काम का? LLB करके बैठे और मंच पर माइक पकड़ा दिया जाए तो पूरा स्टेज कांपने लगे। ज्ञान बहुत है, क्या बोलना है, बोलने की शैली ना हो तो ज्ञान अधूरा है। और बोलने की शैली बहुत अच्छी हो और ज्ञान ना हो कि कब कहां क्या बोलना है, तब भी गड़बड़े हैं। अब किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा हो, किसी के यहाँ बेटा पैदा भया हो, उत्सव मनाया जा रहा हो, और उसके घर में बधैया गाने के लिए जाओ, बुद्धि खराब हो जाए, गाने लगो भंवरवा के तोरा संग जाई, घर वाले दौड़ा लेंगे। किसी के यहाँ विवाह गीत में गए और सैड सॉन्ग गाओ, तब कब कहां क्या बोलना है, इसको श्री गणेश भगवान प्रदान करते हैं। और कितना सुंदर और मधुर बोलना है, इसको भगवती जगदम्बा सरस्वती मैया प्रदान करती हैं। अस्तु बाबा ने दोनों को प्रणाम किया। श्रद्धा कौन है? पार्वती मैया। विश्वास कौन है? भगवान शिव। श्रद्धा का जन्म होता है परंतु विश्वास अजन्मा होते हैं, इसलिए सती भई फिर पार्वती भई, लेकिन भगवान शिव 21 बार बने, दोबारा उनका जन्म नहीं भया। श्रद्धा आपके मन में आए जाए ठीक है, लेकिन विश्वास न जाने पाए। कहने का अभिप्राय व्यावहारिक दृष्टिकोण से कथा संकेत करती है,
आज श्रद्धा आपकी राम के ऊपर है, कल कृष्ण के ऊपर हो जाए कोई गड़बड़ बात नहीं, लेकिन हमारे धर्म पर विश्वास उठ जाए ये तो गलत बात है ना। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म पर विश्वास बना रहे, भगवान पर विश्वास बना रहे, देवी देवताओं पर विश्वास बना रहे, ये आवश्यक है। श्रद्धा किस पर जा रही है ये बहुत मायने नहीं रखता है। चाहे राम जी पर श्रद्धा रखो, चाहे कृष्ण पर श्रद्धा रखो, चाहे दुर्गा मैया पर श्रद्धा रखो, चाहे हनुमान जी पर श्रद्धा रखो, परंतु विश्वास आपका बना रहना चाहिए। भगवान है ऐसा विश्वास होना चाहिए। प्रणाम करते हुए तृतीय श्लोक में निवेदन करते हैं, सीताराम गुणग्राम पंडरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। एक बड़ा सुंदर दर्शन कराया बाबा ने। श्री रामचरितमानस क्या है? सीताराम गुणग्राम, सीताराम जी के गुण से भरा हुआ, पुण्यरण्य विहारिणो, अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन, जंगल। अरण्य का अर्थ है जंगल। ये जो श्री रामचरितमानस है ना, बहुत गंभीरता से समझिएगा, ये जो श्री रामचरितमानस है ये सीताराम जी की कथा का सुंदर वन है। पुण्यरण्य विहारिणो, इसमें हम आप 7 दिन तक भ्रमण करेंगे। कैसे? कोई विशाल जंगल हो, जिस जंगल में हम अनजान हो, कभी प्रवेश न किए हो, तो उस जंगल में प्रवेश करने से पहले हमारे मन में भटकने का भय रहेगा। कहीं रहिया भूल गए तो, कहीं रास्ता भूल गए तो भटक जाएंगे, भय रहेगा ना। तब क्या किया जाए? बोले बुद्धिमानी यही है कि इस जंगल में प्रवेश करने से पहले किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उंगली पकड़ लिया जाए। अगर आगे आगे कोई समझदार विवेकवान व्यक्ति चलेगा तो फिर भटकने का डर समाप्त हो जाएगा। जैसे गाड़ी स्टीयरिंग पर जब कुशल चालक बैठता है ना, तो यात्री निर्भय होकर के बैठते, डर नहीं लगता। और कहीं वही गाड़ी चलाने वाला 2 घूंट लगा दिया हो तो है, 2 घूंट मार कर बैठा हो तो यात्री हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जल्दी सकुशल घर पहुंचा दिया जाए। तो ये सीताराम जी की कथा का पावन सुंदर वन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस वन में प्रवेश करने से पहले मुझे भटकने का डर है, तो किसकी उंगली पकड़ी जाए? कवीश्वर कपीश्वरो, कवि पूज्य पाश्री वाल्मीकि जी महाराज और कपि संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, वाल्मीकि जी और हनुमान जी की उंगली पकड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी की सीता जी की पावन लीला के वन में प्रवेश करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। प्रणाम किया। 7 श्लोकों में स्तुति करते हुए सोरठे और दोहे में पंच देवता को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अब श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई। कितने लोगों को पता है श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई कौन सी? हाथ उठाओ। आपको तो बाबूजी जय हो, आप तो बड़े अच्छे भगत हैं। प्रायः कथाओं में आपकी उपस्थिति रहती, बड़े आनंद के साथ आप कथा सुनते। व्यासपीठ से हम आपको प्रणाम करते और आपका स्वागत करते। बहुत आनंद से आप कथा सुनते। कितने लोगों को पता? जरा हाथ उठाओ भाई। अरे राम राम। कई लोग सोच रहे हैं हम बता, हाथ उठा देवे कहीं पूछ लिया तो। पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं,
कभी कभी अगर हिंदी पढ़ रहे हो, साहित्य पढ़ रहे हो, तो उसमें ये प्रश्न आ जाता है, श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई लिखो, कहा लिखोगे? जब वही नहीं करेगा तो है। ध्यान से सुनो, जीवन में कभी फिर गांव में कथा करने आऊं तो कम से कम 10 लोग हाथ उठावें, यही उम्मीद लेकर के कह रही हूं। ध्यान से सुनिए, श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई। बंदा हूँ गुरु पद पदुम पराग, पहली चौपाई मानस की पदुमे पराग, कई बार गाइए। पदुमे पराग, बंदा हूँ गुरु पद पदुम पराग, सभी गाएं। पदे पदुमे पराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, अमीय मोरी माया चूरन चारो, अमीये मोरी में चूरन चारो, समान सकल भव रुज परिवारो, सपन सकले भव रुचि परिवारो, समने सकले भवे रुच परिवारो, श्री गुरु पद नख मानी गान ज्योति, श्री गुरु बनी नख मनी कन ज्योति, श्री गुरु बनी नख मनी कन ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, सुमिरत देवे दृष्टि होती, सुमिरत देवे दृष्टि होती, सुमिरत देवे दृष्टि हो। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव की वंदना करी। पहली चौपाई, बंदहु गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुवास सरस अमीय मोरी में चूरन चारु, समान सकल भव रुज जथा सुवंजन अंज धृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल मन भूतल भोर निधान। गुरुदेव के चरणों की वंदना करी, परंतु किसकी वंदना करी? श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुदेव भगवान के चरणों के नख अर्थात नाखून, आज के जमाने में लोग प्रणाम करने की पद्धति भूल गए।
बाबा ने क्या कहा, श्री गुरु पद नख, इसी के चरणों में जब प्रणाम किया जाए तो पैर के नाखून अंगूष्ठी को स्पर्श किया जाए। आज के जमाने में लोग घुटने के ऊपर छूते हैं, झुकना ना पड़े इसलिए खड़े खड़े, और कई लोग तो बस इधर से ये उधर से वो, हो गया प्रणाम। प्रणाम करने का अर्थ ये है सर झुका करके अभिवादन, सर झुका करके चरणों का दर्शन करते हुए, कह दिया जाए तो नख अंगूष्ठी का दर्शन करते हुए प्रणाम करना चाहिए। लोग खड़े खड़े ऐसा छुएंगे, सीताराम बचाओ प्रभु, प्रणाम करने की पद्धति भूल गए हैं। बाबा कहते हैं अंजन दृग, गुरुदेव भगवान के चरणों में जो रज लगा रहता है, हम लोग तो मोजा पहनकर घूमते हैं, रजे नहीं लगेगा। जो चरणों में रज लगा रहता है अर्थात धूरी, वो रज जब कोई शिष्य, कोई अनुरागी गुरुदेव का, संत महात्मा के जब चरणों को, रज को हम अपने आंखों में, अंजन का अर्थ है काजल, जिस प्रकार से मैया हम आप काजल लगाते हैं, उसी प्रकार से सिद्ध महापुरुषों के चरणों के रज को जब अपनी दृष्टि में लगाएंगे तो हमारी दृष्टि उसी प्रकार से सिद्ध हो जाएगी, जिस प्रकार से महात्मा जमीन के भीतर गड़े हुए धन को देख लेते। लोग कहते हैं यहाँ पर धन है, इतना पैसा दो तो निकाल दूंगा। जिस प्रकार से सिद्ध महापुरुष पृथ्वी के नीचे दबे दबे हुए धन को देख लेते हैं, उसी प्रकार से संसार में हम आप रहने के बाद परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। तब कब? जब सदगुरुदेव के चरणों के रज को अपने नेत्रों में लगाएंगे, तब पूर्ण भावेन समर्पण। और गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। राम जी जब जनकपुर पहुंचे तो गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, धनुष उठाने से पहले राम जी ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ भगवान को मन ही मन में प्रणाम किया। लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके सरयू के तट पर पहुंचे तो बंदर भालुओं से कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन हमारे। ये मेरे गुरुदेव भगवान, इन्हीं की कृपा से मैंने लंकापति रावण को जीता। जीवन में गुरु का बड़ा स्थान है। हमारी आत्मा और वो परमात्मा, इस आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होगा जब सदगुरु रूपी महात्मा हमारे जीवन में आएंगे। जब तक महात्मा का आगमन नहीं होगा तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। अस्तु आप सब भी अपने जीवन में गुरु का चयन करिए, जो हमारी दृष्टि को सुंदर कर दे, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आवे। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर इतनी क्षमता नहीं है। हम बाहर भगवान को ढूंढ सकते हैं लेकिन मन के भीतर बैठे उस परमात्मा को नहीं। एक व्यापारी यात्रा कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, हमारा आपका स्वभाव क्या है। यात्रा कर रहा था, व्यापारी यात्रा कर रहा था तो उसके पास कुछ कीमती हीरे थे। बहुत प्रेम से समझिएगा, दृष्टांत के बिना सिद्धांत नहीं समझ में आता, इसलिए बीच बीच में दृष्टांत देना पड़ता है। उसके पास कुछ कीमती हीरे थे। एक चोर उसके पीछे लग गया और सेठ जी के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर, सीट पर ही बैठ गया। सेठ जी समझ गए ये तो चोर है। सेठ जी ने उससे वार्तालाप करना शुरू की, बात करनी शुरू की। बात करते 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 सेठ जी ने सोचा कि अगर नींद लग गई, आंख लग गई तो ये मेरे हीरो को छोड़ेगा नहीं।
तो एक स्टेशन पर सेठ जी ने कहा कि भैया प्यास लगी है, अगर मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला देते तो बड़ी कृपा हो जाती। बात करते करते प्रेम हो गया। यद्यपि है वो चोर, लेकिन उसको भी लगा बात करता रहूंगा तो धन चुराने में बड़ी आसानी रहेगी। तो स्टेशन पर गाड़ी उतरी, वो स्टेशन पर पानी लेने के लिए गया। तब तक सेठ जी बड़े विवेकी थे, सत्संगी थे कह दिया जाए, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने हीरे की पोटली को छुपा दिया। पानी लेकर चोर आया, सेठ जी ने पानी पिया और निश्चिंत होकर के सो गए। अब चोर को नींद कहाँ आएगी? वो तो इसी तलाश में था कि सेठ जी सोए तो हमें हीरा ढूंढने लगा। सेठ जी के बैग में देखा, हर जगह तलाश किया परंतु मिला नहीं। थक गया, थक हार करके सो गया। सुबह भाई जब यहाँ पर सेठ जी को उतरना था तो वहां पर वो चोर भी उतर गया, दोनों उतरे। जब सेठ जी जाने लगे तो उस चोर ने कहा कि जाते जाते एक बात बताते जाइए। सेठ जी ने कहा क्या? चोर ने कहा तुमको पता नहीं मैं चोर हूं? सेठ जी ने कहा ये तो मैं रात को ही जान गया था कि आप चोर हैं। अच्छा तो तनिक बताइए, जिस हीरे की वजह से मैं आपके पीछे पीछे लगा था वो हीरा ढूंढोगे, लेकिन अपने तकिया के नीचे देखने वाले। उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन है। हम आप इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस गुरुद्वारे में, यहाँ पर वहां पर भगवान को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन कभी अंतर आत्मा को खोजने का, टटोलने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं ना ढूंढ मुझे मंदिर और मस्जिदों में, मैं तेरे अगर दिल में नहीं तो संसार में कहीं भी नहीं। जिस प्रकार से उस सेठ की वजह से उस चोर को पता चला कि तकिया के नीचे हीरा था, उसी प्रकार से गुरुदेव के आने के बाद हमको आपन में बाबा ने सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, साधु की वंदना करी। साधु वो जो दूसरे के दोष को समाप्त करके गुण का प्रादुर्भाव करे, वो साधु। इत्र या कह दिया जाए पुष्प। पुष्प जिसके हाथ में रहता है उसका हाथ तो महकता ही महकता है, परंतु जब दूसरे के हाथ में जाता है तो उसका भी हाथ महक जाता है। उसी प्रकार से साधु का जीवन होता है। साधु का जीवन आनंद में डूबा रहता है और जो इनके पास आता है वो भी केवल आनंदित होता है। साधु वो जिसके पास बैठने के बाद आपका अशांत मन भी शांत हो जाए, वही साधु है। भटकता हुआ मन भी स्थिर हो जाए, वही साधु है। साधु के चरणों में वंदना करते हुए बाबा आगे चल करके कहते हैं, ये कथा किस प्रकार से जीवन में उतारी जाए तो 4 चीज किया जाता है। सुनी समझई जन्म दीत मन मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अक्षत तनु। सार में 4 घाट पर बैठे संत महात्मा के मध्य में हम आप कथा को सुनेंगे, समझेंगे। इसमें प्रेम होई पिक बकहु मराला, होई पिक बकहु मराला, जन कोई दुनिया क्योंकि संसार में बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ
राम कृपा विवेक न होय। बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है। दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ज्ञानी है। बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, परंतु हमें लगता है विवेक की कमी है। बुद्धि तो विद्या अर्जन से प्राप्त हो जाएगी। खूब पढ़ लिए बुद्धिमान हो गए, पुस्तकालय में जाइए बुद्धिमान बन जाएंगे, लेकिन विवेक कहाँ मिली हो? कौन से बाजार में, कौन सी दुकान पर, कौन से स्थान पर? बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा भई तब आप करा पाए। नहीं, पिछले वर्ष आयोजन था ना, डेट भई की कैंसिल हो गई। क्यों? महामारी आ गई, कोरोना ले डूबी ना। उस समय राघव जी की कृपा नहीं थी भैया। हमारे आप में थोड़ी बाड़ी कहीं न कहीं त्रुटि थी, इसलिए हम आप इस लाभ से वंचित रह गए। अब राघव जी की कृपा भई, करहि करा वही बंधन सोई। राघव जी की कृपा भई तब इस कथा रूपी गंगा में हम आप गोते लगाने के लिए बैठे हैं। आप सब सोचे हमने कथा करवा दी, और हम सोचे कि हमने कथा कह दी, तो हम दोनों मूर्ख हैं, हम दोनों पागल हैं। ना आप करा सकते हैं, ना हम कह सकते हैं। ये जो पिछुआ बैठे हैं ना, यही कराते हैं और यही कहाते हैं। कराने वाले राम जी, बुलाने वाले राम जी, और कहने वाले भी राम जी। हमारी आपकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे मदारी अपने बंदर को नचाता है ना, ठीक उसी प्रकार से राघव जी के हम आप बंदर हैं। जहां मन करे हुआ खड़ा करा कर नचा दे। तो बंदर बनने में बड़ा भलाई है हो। जो माया पति के हाथों में हो जाता है, फिर माया उसे देखती नजर भी नहीं डालती, स्पर्श भी नहीं करती। बड़ी कृपा है। कल दर्शन, परसों दर्शन करेंगे इस प्रसंग पर हम आप। बड़ा भाव। नारद जी को नहीं देखी विश्वमोहिनी, नारद जी की तरफ दृष्टि नहीं डाली। बिनु सत्संग विवेक न होय। विवेक प्राप्त होने वाला नहीं बिना सत्संग के। और सत्संग प्राप्त होने के बाद क्या होगा? सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है। कब? जब सत्संग सुनने को मिलता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं सत्संग करने के लिए उम्र बहुत बड़ी है, आराम से कथा सुना जाएगा। गांव में बैठे कई लोग सोच रहे होंगे कथा 7 दिन होगी, आज भी तो पहले दिन है, आराम से चला जाएगा, 6 दिन और बाकी है। ये करते करते निकल जाइए, सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। क्यों? अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। 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 सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समय निकलता चला जा रहा है, इसलिए प्रेम से ताली
ताली की सेवा दे तो हरि बोल। ये बचपन भी जाए जवानी भी जाए, ये बचपन भी बीता जवानी भी बीता, ये बचपन भी बीता जवानी भी जाए, ये बचपन भी बीता जवानी भी जाए, ये बचपन भी बीता और बचपन भी जाए, बचपन भी बीता और बचपन भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे। अभी हाथ पर काम कर रहा है मैया, 20 मिनट का समय निकाल कर माला कर लिया जाए। सोचेंगे कुछ लोग बेटा बड़ा हो जाए बहू आ जाए, बेटा बहू जिम्मेदारी संभाल ले फिर चकाचक भजन करेंगे। बहू आ गई तिजोरी की चाबी ले ले, बेटा संपत्ति लेकर के बंबई चला गया, फिर आप क्या करेंगे? हाय मैं लुट गया, दुखी हो गए ना? जो सोचा था वो भया नहीं, परेशान हो गए। आज शरीर स्वस्थ है, भजन कर लीजिए, कल पता नहीं, साधक कहता है। कुछ दिन बाद तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, क्या किया जाए? समय बीतता चला जा रहा है, कोई उपाय? एक उपाय है, बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से सीधा उपाय, सरल। मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से अपने मन को हटा लो, बुराई से अपने मन को हटा लो, फिर सुधर जाए तेरा जीवन धीरे, फिर क्या होगा? मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, चली जा उम्र धीरे धीरे। जीवन बड़ा अनमोल है, सार्थक तरीके से रहा जाए, सठ सुधरई सतसंगत पाई। कुमार्गी व्यक्ति भी सतमार्गी हो जाता है। पूज्यपाद वाल्मीकि जी महाराज साक्षात
परिणाम स्वरूप विराजमान है इनकी कथा। डाकू थे, रत्नाकर नाम था, लूटते थे। कथा पता है ना? हाँ, लूट मार करते थे, केवल मारे मार करते थे। जितने यात्री जाते थे सबको लूटते थे और मारते थे। एक बार नारद जी उसी मार्ग से पहुंच गए। नारद जी को मारने के लिए खड़े भये, लूट मार करने के लिए। नारद जी ठहरे साधु है, जो दूसरे को बिगड़े को सुधार दे वही तो साधु है? कुसंग से जो सत्संग की तरफ ले आए वही साधु है। नारद जी ने कहा आप मुझे मारेंगे किसके लिए? परिवार का भरण पोषण करने के लिए? उस डाकू ने कहा। नारद जी ने कहा ठीक है, इतना पाप करते हो तनिक परिवार वाले से पूछ करके आओ कि क्या तुम्हारे पाप में भागीदारी ये भी देंगे? बोले हाँ हाँ पूछने जाऊं तब तक कहीं आप चले जाओ तो? नारद जी ने कहा नहीं जाऊंगा। विश्वास के लिए नारद जी को एक रस्सी में पेड़ में बांध दिया। देवर्षि नारद को वृक्ष में बांध दिया। पहुंचे, पिताजी के पास गए, बोले पिताजी मैं पाप करता हूँ, धन लेकर के आता हूँ, क्या इसके बाद जितना धन में आप हिस्सेदारी लेते हैं क्या मेरे पाप में भी आप हिस्सा लेंगे? पिता ने कहा बेटा जब तू बचपन में छोटा था तो तेरा भरण पोषण करना मेरा कर्तव्य था। अब तू बड़ा हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा भरण पोषण करना तेरा कर्तव्य है। तू क्या करके लाता है ये तुझ पर निर्भर करता है। मैं तेरे पाप का भागीदारी बनने वाला। माँ के पास गया तो माँ ने भी यही जवाब दिया। पत्नी के पास गया तो पत्नी ने कहा यद्यपि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके माता पिता की सेवा करना, आपकी सेवा करना, आपके बच्चों की देख रेख करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप का भागीदारी मैं बनूं यह संभव है। जो मेरा धर्म है मैं उसका निर्वाह कर रही हूँ, जो आपका धर्म है आप उसका निर्वाह कर रहे हैं। मैं आपके पाप को नहीं ले सकती। बच्चों के पास गए तो बच्चों ने जवाब दिया पिताजी अभी मैं छोटा हूँ, मेरा भरण पोषण आप कर रहे हैं, आप बुढ़ा जाएंगे तो आपका भरण पोषण मैं करूंगा, ये व्यवहार की बात है, परंतु मैं आपके पाप को नहीं ले सकता। वो डाकू रत्नाकर टूट गया, मन ही मन में सोचने लगा अरे जिस परिवार के लिए मैं पूरा जीवन पाप करता रहा वो परिवार का एक भी सदस्य मेरे पाप में भागीदारी जताने के लिए तैयार नहीं है, यही सत्य है। लोग घर वालों को सुख सुविधा देने के लिए न जाने क्या क्या कर्म करते हैं। धन कमाइए अच्छी बात है, लेकिन धन को किस प्रकार से कमाना चाहिए इस पर बुद्धि और विवेक पूर्ण विचार करके तब कार्य को करें। आया नारद जी को बंधन से मुक्त किया, चरणों में गिर गया, सरकार क्षमा करिए। नारद जी ने कहा जो भया सो भया, सो मुक्ति पाना चाहते हाँ सरकार राम कहो। बोले नहीं आएगा। बोले फिर क्या आएगा? बोले मैं जीवन भर केवल मारा हूं तो मरा मरा ही कह सकता हूं। नारद जी ने कहा वही कहो। लगा मरा 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 कहने, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भा ब्रह्म समाना। आहा नाम जपते जपते ऐसी समाधि लगी ना, संत का एक मिनट का संग संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देता है। कब? जब आप उनके वचनों को अपने जीवन में अनुसरण अनुकरण करेंगे तब। नहीं हम कहें आप सुने बस हो गया। जीवन में कथा का परिवर्तन तब आता है, कथा से जीवन में परिवर्तन तब आता है जब हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें। सत्संग की महिमा को गाते हुए, साधु की वंदना करते हुए, सत्संग की महिमा को गाते हुए बाबा खल की वंदना करते हैं। खल खल समझ रहे हैं? खल में दो शब्द है, खा और ला। जो खाए और लड़े
और जो ना खाए केवल लड़े है। खा और ला, जो खाए और लड़े वही खल है। और संयोग की बात यह है कि जिसकी खाए उसी से लड़े। जिसकी खाए उसी से लड़े वही खल है। हाँ। जैसे घृत हो या दूध, मतलब घी हो या दूध, मट्ठा दही कुछ भी हो, जैसे मक्खी अपनी हानि भले हो जाए, अपना भले मर जाए, लेकिन दूध में गिर करके संपूर्ण दूध को खराब कर देगी। अपना भले मर जाए, भाई गिरने के बाद डूबेगी तो मरेगी ही ना, निश्चित है, अगर समय पर निकाल ना दिया जाए। जिस प्रकार से दूध में गिरने के बाद मक्खी भले समाप्त हो जाए लेकिन दूध को भी बेकार कर देती है, उसी प्रकार से खल का स्वभाव है। अपनी हानि करके जो दूसरे को भी दुख पहुंचाए वही खल है। गांव में 2-4 लोग मिल जाते हैं इस स्वभाव के, प्राप्त होंगे। इनके बिना जीवन नहीं चलेगा। बिना खल के, हाँ विषय बदला जाए, खल की वंदना करी। आगे चलकर बाबा कहते हैं जितने जीव जंतु पशु पक्षी सबके भीतर विराजमान, बाबा कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान। सबको प्रणाम करते हुए बाबा कथा की महिमा कहते हैं और कहते हैं मंगल करानी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति क्रोर कविता सरित की जो सरित पावन की प्रभु तुझा संगति भनित भली होई है सुजन मान भावनी भावया अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। बाबा दर्शन कराते हैं। कथा क्या है? अरे मंगल करानी, मंगल करने वाली है, और कलिमल हरणी, मंगल करने वाली है और कलियुग के दोषों को हरने वाली है। कौन सी कथा? तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी बाबा अपनी लेखनी को नहीं कह रहे हैं कि मेरी कविता बहुत अच्छी, इसको पढ़ोगे तो मंगल हो जाएगा। तुलसी कथा रघुनाथ की, ये राघव जी की जो कथा है ना, ये कथा मंगल करने वाली है और अमंगल को हरने वाली है। ठीक उसी प्रकार से गति को सरित की जो सरित पावन मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है। बाबा कहते हैं मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है, गंवार भाषा में है। ठीक उसी प्रकार से जैसे गंगा मैया का पावन जल गोमुख से निकल करके गंगा सागर तक पहुंची है। गंगा जी इनकी यात्रा गोमुख से गंगा सागर तक एक धारा में तो बहनी टेढ़ी मेढ़ी है ना, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां, टेढ़ी मेढ़ी वही है। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी गंगा मैया का जल भी जगत में वंदनीय है, लोग सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। बाबा कहते हैं जिस प्रकार से गंगा मैया टेढ़ी हैं लेकिन जगत में वंदनीय है, उसी प्रकार से मेरी कविता टेढ़ी है लेकिन इसमें राम जी की कथा, इसलिए ये भी जगत में वंदनीय होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चिता की राख
चिता की राख का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही चिता की राख जब भूतनाथ भोलेनाथ के श्री अंग से लग जाता है तो वो भस्म बन जाता है और लोग उसे बड़े आदर के साथ मस्तक पर धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा है, गंवार भाषा में है, टेढ़ी बेड़ी भाषा में है, लेकिन ये राम जी की कथा है। अस्तु जगत को, सज्जन को, भगत को, रसिक जनों के हृदय को भाने वाली कथा होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे गैया मैया काली हो या लाल, लेकिन उनका दूध श्वेत ही होता है, सफेद ही होता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा है। संस्कृत में हो या अवधि में, लेकिन लाभ तो दोनों बराबर देगा ना। अमृत चाहे जानकर पीजिए चाहे अनजाने में पीजिए, असर बराबर करेगा। उसी प्रकार से भगवान की कथा है। अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मगमो जो फैला है भीतर, अहंकार मनीमो जो फैला है भीतर, अहंकार मनीमो जो फैला है भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी है कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है
अगर चाहता अपना तू कल्याण, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। भगवान कैसे रिझते हैं, भगवान को क्या प्रिय है जानते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, सबसे प्रेम करिए। क्यों? नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, सभी प्राणियों से तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर है, विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, 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 उतारेगी सारा जहर धीरे कथा की महिमा को गाया। आइए यहीं पर हम आप दर्शन करें, कथा की महिमा को गाते हुए बाबा राम नाम की महिमा को गाए। 10 मिनट और चलने दें, 10 मिनट में विश्राम करेंगे हम आप, क्योंकि जैसे 7 दिन की कथा है तो मुख्य स्टेशन पर पहुंच जावे तो ज्यादा आनंद आता है, बीच में गाड़ी रुक जाती है तो यात्री लोग को बड़ी असुविधा होती है ना? जंक्शन पर रुके तो बढ़िया खाने पीने को सारी व्यवस्था मिलती है, वहां पर लोग यात्री गाड़ी से उतरे और बढ़िया समोसा टिकिया खावे बढ़िया आनंद लेवे, तो हम आप मुख्य स्टेशन पर रुके तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाबा कथा की महिमा को गाए, आगे चल करके भगवान राम नाम की महिमा को गाते हैं। नाम प्रसाद शंभुय विनाशी, साजो मंगल मंगल राशि, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए, नाम प्रभाव जान शिवने को, कालकूट फल दीन यमी को, जासु नाम सुमिरत एक बार उतरहि नर भव, सिंधु अपार, भाय कुभाय अनख आलसाहो, नाम जपत मंगल विसिर, बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। नाम की महिमा को गाई। भगवान में और भगवान के नाम में बड़ी महिमा है, अंतर है।
प्रारंभ में आप भजन सुन रहे थे, नाम कितनी महिमा है कि राम जी भी नहीं गा सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। हमारे आपके जीवन में राम जी के नाम का क्या अस्तित्व है, दर्शन करिए। राम नाम एक अंक है, सब साधन है सोन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ध्यान से समझिए। एक बार नौ मतलब 9, नौ ने 8 को थप्पड़ मारा। 9 ने 8 को थप्पड़ मारा तो 8 ने 9 से पूछा कि तुमने मुझे क्यों मारा? तो 9 ने कहा इसलिए मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। तो बड़े लोग जो कर दे वही कम है, छोटका बेचारा बोल नहीं सकता ना। 9 ने जैसे 8 को मारा तो 8 ने 9 से पूछा क्यों मारा? तो 9 ने कहा क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। 8 ने सोचा ठीक कह रहे भाई, बड़े हैं तो मार दिए। तो 8 ने 7 को मारा, क्रम चला। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। अब एक किसको मारे? एक किसको मारे? जीरो को। देखो छोटी सी बिटिया बता रही है जीरो को, ऐसे बता रही है जीरो को। सुंदर। एक चाहता तो जीरो को मारता, लेकिन एक बड़ा बुद्धिमान है। एक ने जीरो को थप्पड़ नहीं मारा, प्रेम से बुलाया और अपने बगल बिठा लिया। बुलाया और अपने बगल बिठा लिया। जब 1 और 0 दोनों 1 हो गए तो कितना बना? 10 बन गया ना। अब 10 चाहे तो सबको पीटे। हाँ हाँ हाँ। जब 1 और 0 1 है ना तो 10 बन गए, महिमा बढ़ गई। अभी तक 0 अकेले था तो उसका अस्तित्व तो नहीं था, 1 से लगा तो 10 बन गया। थोड़ा और पावर बढ़ा, 1 0 और लग गया, फिर कितना बना? 100 बन गया। 1 0 और बढ़ा, 1000 बन गया। 1 0 और बढ़ा, 10,000 बन गया। 1 0 और बढ़ा, कितना बना? 1 लाख। अब जीरो की संख्या बहुत हो गई, 1 लाख में कई जीरो लगे। नहु गिन रहे हैं। 1 2 3 सीताराम। आप सचिव हैं, मैनेजर है, कोई गीत देगा तो आप कहेंगे पहले सोचूं कितना जीरो लागे है। सीताराम है, कई जीरो लगी? 6 जीरो लागे, 5 लागे, 5 लागे। ओए महाराज ये बता रहा 6 जीरो लागे, 10 लाख हो जाए। बड़े लोगों की बड़ी सोच, ये लाख में नहीं रहते, 10 लाख में रहते। जय 5 जीरो। जब जीरो की संख्या अधिक हो गई, ध्यान से समझिएगा, जब जीरो की संख्या अधिक हो गई ना तो जीरो को अभिमान हो गया। अरे हम हैं, बाकी सब कम हैं। जीरो लगा उछलने। तो एक ने सोचा भाई ये 5 हैं, हम अकेले हैं, इनकी संख्या अधिक है, कहाँ ये 5, कहाँ मैं अकेला, फिर क्या करूं? एक काम करता हूं, अब इन 5 को छोड़कर मैं चुपचाप हट जाता हूं।
और जब पांचों जीरो को छोड़ करके एक हट गया तो क्या बचा हो? फिर वही लड्डू आ गया ना, फिर वही जीरो। जिस प्रकार से एक अंक लगने के बाद जीरो की विशेषता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भगवान के नाम का अंक लगने के बाद हमारे जीवन की विशेषता बढ़ जाती है। यही कथा संकेत करती है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। नाम की महिमा बस केवल इतने। घर में रहिए, परिवार में रहिए, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा राधा रमन कहो। नाम की महिमा को गा करके बाबा कहते हैं कैसे गाया जाए? अरे भाया को भाया अनक यालस, परंतु नाम जपत मंगल सिदस। नाम की महिमा इस कलयुग में, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में हरि नाम। उत्तरकांड में भगवान शिव मैया भवानी से कहते हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। कलयुग में जोग जग जप तप व्रत पूजा। जोग नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, हमारे आपके बस की बात नहीं है। उपवास रहते हैं एकादशी, कोई उसी समय मटर पनीर की सब्जी खाने लगे, देखते मुंह में पानी आएगा, आएगा ना? जिस समय आपके मुंह में पानी आया उसी समय आपका व्रत खंडित हो गया, व्रत हो गया वहीं पर। फिर आप किसी वस्तु को देख करके लालच जग जाए, हाँ? तो फिर कहाँ हो? आहा, इसलिए इस कलयुग में जोग जप तप व्रत पूजा नियम जो है ना, ये केवल व्यवहार है, इससे सिद्धियां नहीं मिलती, क्योंकि हमसे आपसे नहीं हो पाएगा। तो मैया पार्वती ने कहा कि कृपा करके बताइए कलयुग में जीव को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कलयुग में हमको आपको क्या करना चाहिए? अरे काहि राम ही सुमेरिय राम ही, संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। हमको आपको एक ही चीज करना है, उठते बैठते सोते जागते सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। माला ले लीजिए, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जपते रहिए। नींद आ जाए सो जाइए, जब जागिए फिर शुरू कर दीजिए सिया राम सिया राम सिया राम। जहाँ रहिए बैठे बैठे कहते रहिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
सभी गाएं। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे सभी राम गाएं। राम राम राधे श्याम श्याम से, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम से, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधा राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की कराई जाएगी। आइए बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ सूचना का श्रवण लाभ प्राप्त करें। इस परसाडी लिंद्रा वरम किला रायगढ़ छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं पवित्र धरा पर संगीत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित पावन श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। सर्वप्रथम कथा परिसर में गरिमामय उपस्थिति सभी आत्मीय श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दूर अंचल सुदूर अंचल से चल करके आए समस्त भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्वागत की पावन कड़ी से जुड़े, उसके बाद तुरंत भगवान की मंगलमयी आरती। आप लोगों से निवेदन है, जैसे आप लोग 3 घंटे से बैठे थे, 5 मिनट और बैठे रहे। सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। आज का जो प्रसाद है तनुजा पटेल एवं पुष्पा नायक एवं उमेश पटेल, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आज का जो प्रसाद वितरण होगा श्रद्धेय श्री तनुजा पटेल एवं पुष्पा नायक एवं उमेश पटेल जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ में ही श्री राम कथा सेवा समिति परसाडी के समस्त भक्तों के द्वारा सूचना आई कि माताएं स्वर्ण आभूषण पहन करके ना आए। आप समस्त माताओं से निवेदन है कि आप लोग स्वर्ण आभूषण पहन करके ना आए। ये सूचना श्री राम सेवा समिति परसाडी के भक्तों के द्वारा। आइए हमारे बीच में लेंद्रा सरपंच जी की गरिमामय उपस्थिति हुई है कथा परिसर में। आज कथा के प्रथम दिवस में श्रद्धेय श्री नित्यानंद पटेल रेखा, आप दोनों मंच पधारे, पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करें। सरपंच लेंद्रा रेखा नित्यानंद पटेल जी गरिमामय उपस्थिति हुई, आप मंच पे पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में लेंद्रा से घनश्याम चौधरी जी की गरिमामय उपस्थिति हुई, आप भी मंच पे पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। चिंतामणि पटेल लेंद्रा से आप भी पधारे, पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। आज कथा के प्रथम दिवस में क्षीरसागर पटेल लेंद्रा की पवन पवित्र धरती से आप भी मंच पे पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। गोरेलाल पटेल जी लेंद्रा से, धनी गांव से हेमसागर पटेल जी की गरिमामय उपस्थिति है, मंच पधारे। हेमसागर पटेल धनी गांव से, दादूराम पटेल जी धनी गांव से, सकरतुंगा से अभिमन्यु पटेल जी की गरिमामय उपस्थिति है, मंच पधारे। जिनके नाम की घोषणा हो रही है अविलंब मंच पधारे। राजेश पटेल सकरतुंगा से, सूरज पटेल सकरतुंगा की पावन धरती से आए हुए हैं, आप सभी मंच पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए कथा के आज प्रथम दिवस में भगवान की पावन मंगलमय कथा की विश्राम आरती की ओर चलेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे जो मुख्य जमान है, हमारी मैया लोग निवेदन है आरती जलाएं और
ठीक आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के बाद आरती लेकर के प्रसाद लेकर के पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आरती गाँव से तेरी आरती श्यामल तन पीतांबर सोहे श्यामल तने यह छवि अपने मन में बसाओ तेरी आरती गाओ श्री जनक दुलारी तेरी आरती गाऊं श्री जनक दुलारे तेरी आरती गाओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी